हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिक जीके का यानी विविध जीके का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर या नगर। यहाँ से भी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहिएगा और जवाब देते हुए चलिएगा। इतना जान लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गोमती, साबरमती या गंगा? जवाब करेंगे सभी साथी यहाँ पर। वाराणसी शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिल्कुल जो है आपका विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा, विकल्प चौथा राइट हो जाएगा। वाराणसी शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग अंत तक बने रहेंगे, 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रयागराज शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, गोमती, गंगा यमुना के संगम पर, गोदावरी नदी पर? सभी साथी यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रयागराज शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिल्कुल जो है आपका विकल्प तीसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। गंगा यमुना के संगम पर जो है प्रयागराज स्थित है। आइए, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सभी साथी यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल साबरमती, यानी जो है विकल्प तीसरा राइट हो जाएगा, विकल्प तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पटना शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चलिएगा, पटना शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बिल्कुल गंगा, यानी जो है आपका विकल्प चौथा करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी के तट पर जो है पटना शहर बसा हुआ है। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे भाई। दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? चलिएगा, दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सभी साथी जवाब देने का प्रयास करें यहाँ पर भाई। दिल्ली शहर जो है याद रखिएगा यमुना नदी के तट पर स्थित है, यानी विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा, विकल्प ए वाले करेक्ट है यहाँ पर। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। लखनऊ शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चलिएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चौथा विकल्प राइट हो जाएगा। गोमती नदी के तट पर जो है लखनऊ शहर बसा हुआ है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। विविध का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग कवर कर लीजिएगा। विविध के जितने भी टॉपिक हैं हम धीरे धीरे कवर करवा दे रहे हैं। ठीक है, नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासिक शहर। चलिएगा, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। नासिक शहर याद रखिएगा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, यानी विकल्प चौथा राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा भाई। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? डबल स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पर जवाब आ रहा है भाई। शिप्रा नदी के तट पर जो है उज्जैन शहर स्थित है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न, हमने डबल स्टार लगवा दिया है। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा, यमुना, महानदी या सोन? चलिएगा, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है भाई? चलिएगा, गंगा नदी पर भाई। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन ए यानी विकल्प पहला आपका राइट हो जाएगा। आइए, सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिएगा, सभी दोस्त जवाब करेंगे। सूरत शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा ताप्ती नदी हो जाएगी आपकी, विकल्प दूसरा राइट हो जाएगा। सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, विकल्प दूसरा राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, अगर आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और यूपी बीएड से जो भी अपडेट आती है, ऑथेंटिक न्यूज़ आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा जरूर, निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? डबल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल यमुना, यानी जो है विकल्प ए राइट हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी, हुगली, कावेरी, तुंगभद्रा? चलिएगा, हैदराबाद भाई किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल मूसी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा।
कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा, कावेरी, हुगली, सरयू नदी। चलिएगा, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो हुगली नदी के तट पर जो है कोलकाता शहर स्थित है, हुगली नदी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिएगा, बिल्कुल नर्मदा, यानी जो है विकल्प तीसरा राइट हो जाएगा, विकल्प तीसरा करेक्ट हो जाएगा आपका भाई। ठीक है, जबलपुर शहर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिएगा, श्रीनगर याद रखेंगे जो है आप लोग झेलम, यानी जो है विकल्प तीसरा राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 2 से 3 बार आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने अगर कोई भी प्रश्न आता है तो विकल्प चुनने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिएगा, बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पर देखिएगा अलकनंदा जो है करेक्ट हो जाएगा। पहला विकल्प जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। आइए, कोटा शहर पूछा गया भाई, कोटा शहर किस नदी पर बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर। कोटा शहर भाई याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा चंबल नदी पर। ठीक है, चंबल नदी पर, विकल्प दूसरा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अयोध्या पूछा गया भाई, इस पर भी डबल स्टार लगाइएगा। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा सरयू करेक्ट हो जाएगा आपका, चौथा विकल्प राइट हो जाएगा, सरयू नदी के तट पर। आइए, कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिएगा, इस प्रश्न का जवाब करेंगे आप लोग। कटक शहर याद रखेंगे, यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा आपका महानदी। ठीक है, विकल्प दूसरा राइट हो जाएगा, महानदी के तट पर जो है कटक शहर बसा हुआ है। आइए, गुवाहाटी शहर किस नदी के तट पर बसा है? चलिएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, विकल्प दूसरा राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। कानपुर शहर पूछा गया भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए, कानपुर शहर जो है बिल्कुल जो है आपका इसमें गंगा नदी हो जाएगी, यानी विकल्प तीसरा राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न है, मथुरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिएगा, मथुरा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, स्टार लगाइएगा इस पर। यमुना नदी याद रखेंगे, यमुना नदी ये जो है विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। अच्छा साथियों, आप लोग बताइएगा भारत की वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चलिएगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर दूसरा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इनमें से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है? इसमें से आप लोग बताएंगे कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है भाई। बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा बक्सर तथा लखनऊ जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बक्सर और लखनऊ। आइएगा, द्वारका किस नदी के किनारे स्थित है? चलिएगा, द्वारका जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी याद रखेंगे, विकल्प तीसरा राइट हो जाएगा। आइए, ग्वालियर शहर पूछा गया है यहाँ पर, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिएगा, लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताएंगे दोस्तों। ग्वालियर शहर जो है चंबल नदी याद रखिएगा, चंबल नदी के तट पर स्थित है, विकल्प तीसरा राइट हो जाएगा। चलिए, भरूच शहर किस नदी के किनारे स्थित है? भरूच शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा यहाँ पर बिल्कुल विकल्प तीसरा राइट हो जाएगा, विकल्प तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आइए, अमरावती शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? अमरावती शहर बिल्कुल कृष्णा नदी याद रखेंगे, कृष्णा यानी विकल्प ए राइट हो जाएगा, विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फरक्का किस नदी के किनारे स्थित है? फरक्का किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा गंगा नदी यानी विकल्प दूसरा राइट हो जाएगा, विकल्प दूसरा करेक्ट हो जाएगा। जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है?
जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, याद रखेंगे स्वर्णरेखा नदी, यानी विकल्प ए राइट हो जाएगा इस प्रश्न का, याद रखिएगा। सारे प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट ही कवर किए हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जवाब देने का प्रयास करिएगा। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए, नदियों से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके साथियों कवर हो जाएंगे। नदियों, ठीक है, यहाँ पर जो है कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। हम्पी किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा, ठीक है भाई, तुंगभद्रा नदी। चलिएगा, अगला प्रश्न है संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर हो जाएगा आपका महानदी, यानी जो है विकल्प दूसरा इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आइए, राजमुंद्री शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राजमुंद्री शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा, चौथा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आइए, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, जिन जिन प्रश्नों पर हमने स्टार लगवाया है वो प्रश्न आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, और बाकी के प्रश्न जो है ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन जिन प्रश्नों पर हमने स्टार लगवाया है वो सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। विजयवाड़ा शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर कृष्णा नदी हो जाएगा, विकल्प तीसरा राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। आइए, मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मदुरई जो है वैगई नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा इस पर भी। मदुरई जो है वैगई नदी पर स्थित है। आइए, केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? केदारनाथ, फटाफट जवाब करेंगे। मंदाकिनी, याद रखेंगे, मंदाकिनी नदी के तट पर, यानी विकल्प ए राइट हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए, सभी लोग जवाब करेंगे यहाँ पर। कावेरी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पर विकल्प बी इसका राइट हो जाएगा, कावेरी नदी पर, ठीक है। आइए, इटावा शहर पूछा गया है यहाँ पर, देखिएगा, चलिएगा, इटावा शहर जो है बिल्कुल विकल्प यहाँ पर जो है आपका दूसरा राइट हो जाएगा, यमुना नदी पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने विविध का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कवर कर लिया। आप लोग बताइए कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है, और 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप सभी को वीडियोस की अपडेट नहीं मिल पा रही हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और साथियों, जितनी भी वीडियोज स्टैटिक जीके की आ रही हैं, आप लोग सारी वीडियोज़ को जरूर कवर करिएगा। निश्चित रूप से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके से तो जो है फिक्स होते हैं, ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं। तो आप लोग सारे टॉपिक को बढ़िया तरीके से तैयार करिएगा और अपने हर विषय की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। ढेर सारी वीडियोज़ आप सभी को प्रोवाइड की गई हैं, और भी जो भी आप सभी के पास मटेरियल हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट बुक हो, बढ़िया तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आप सभी का, ठीक है, क्योंकि पढ़ते सभी लोग हैं, प्रैक्टिस जो लोग नहीं करते हैं उनका स्कोर बढ़िया नहीं जाता है। तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा बढ़िया तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।